हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, जहाँ बिना साधन के ही कार्य हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों, आप लोगों ने परिभाषा अगर अच्छे से पढ़ा है तो इसका उत्तर आप निश्चित तौर पर सही देंगे। अन्योक्ति अलंकार होता है, या फिर विभावना अलंकार होता है, या फिर विशेषोक्ति अलंकार होता है, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा आपका जवाब सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बिना साधन के ही कार्य हो रहा है, अर्थात साधन नहीं है फिर भी कार्य होगा। अर्थात पैर नहीं रहेगा फिर भी खूब तेजी से दौड़ लगाएगा, है ना। मतलब साधन नहीं है फिर भी दौड़ रहा है ना। तो बिना साधन के ही काम तो कर रहा है ना। मुंह नहीं रहेगा लेकिन खूब चपर चपर बतियाएगा। तो मुंह तो नहीं, अर्थात साधन नहीं है, बिना साधन के ही बहुत सारा बात बतिया रहा है। तो ऐसी जगहों पर होता है आपका विभावना अलंकार, है ना। उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे, जानते होंगे। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है ना। पढ़े होंगे ऐसे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। तो जो अभी मैंने बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिधि नाना, ये उदाहरण आपका विभावना अलंकार का ही रहता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। भाई साहब, यहाँ पर सजना है मुझे सजना के लिए दी गई पंक्ति में अलंकार बताना है। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए, यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आया है ना। सजना है मतलब जो, मतलब अपनी खूबसूरती बढ़ाना है, जैसे साज श्रृंगार करना है, वो वाली चीज़, है ना। नहा धो करके पेंट पॉलिश लगाना, वही सजना होता है ना। तो वो एक सजना होता है, नहा धो करके पेंट पॉलिश जो लगाते हैं वो एक सजना है। और ये सजना मतलब पति के लिए आया है। तो ये एक पति के लिए सजना आया है। और ये एक पति का ये सजना है। ये जो सजना है ये आपका मतलब क्या बताएं, अभी तो मैंने बताया वही, नहा धो करके जो पेंट पॉलिश करते हैं वही सजना होता है ना। तो 2 बार सजना है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक कनक 2 बार रहता है, दोनों का अर्थ अलग अलग रहता है। तो वहाँ पर आपका क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो ठीक उसी तरह से सजना सजना 2 बार है लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो यमक अलंकार का ये आपका उदाहरण है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। भाई साहब, अलंकार पूछा है, रूपक अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या फिर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब देखो दोस्तों, क्या है ना, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। तो इसमें कौन सा अलंकार है। अच्छा, शायद हमको लगता है ये लाइन सीता जी का जो स्वयंवर था तब की है, जब धनुष यज्ञ हो रहा था, बारी बारी से सब धनुष उठा रहे थे, है ना। तो जब नहीं उठा पाए तो भूप सहस दस एक ही बारा, है ना, लगे उठावन टरई न टरा। तो वो धनुष को 10,000, सहस 10 मतलब ये सहस्त्र 10, 10,000 लोग मिल करके उठाए। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, ऐसी छोटी सी धनुआ है, 10,000 लोग इसके इर्द गिर्द भी हो पाएंगे नहीं ना। अच्छा, 10,000 लोग अपने मुट्ठी से पकड़ेंगे, पकड़ पाएंगे। 10,000 बहुत होता है भाई साहब, है ना। एक धनुष के चारों ओर 200-400 आदमी नहीं खड़े हो पाएंगे। 10,000 की बातें छोड़ो, अर्थात बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। और जहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है वहाँ पर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्न में कौन सा विकल्प विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा है। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर से वाचक चिन्ह मिल रहा है। और मैंने अपने थ्योरी क्लास में आपको बताया है, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है ना, कि से वाचक चिन्ह होता है उपमा अलंकार का। तो इसमें तो आपका उपमा अलंकार है।
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, है ना। संतो भाई आई ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान रूपी आंधी, यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं पानी की प्यासी, है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों ना, कि यहाँ पर दो दो मेघ बरस रहे हैं, मतलब दो दो बादल बरस रहे हैं, फिर भी पानी की प्यास लगी हुई है। अर्थात साधन है, फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है। एक जगह बिना साधन के काम हो जाता है, एक जगह ये है जहाँ पर साधन नहीं है, सॉरी साधन है फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में होता है विशेषोक्ति अलंकार, है ना। इसमें आपका क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। यह किया है या शेष, अच्छा यह किया नहीं, यह काया है, यह किया नहीं होगा दोस्तों, काया, यह काया है या शेष उसी की माया है। यह काया, काया मतलब होता है शरीर, यह शरीर है या शेष उसी की माया मतलब छाया से है ना। तो या वाचक चिन्ह जो होता है वो आपका किसका होता है, संदेह अलंकार का होता है। किसका, संदेह अलंकार का। दोस्तों अगर हमारी थ्योरी क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैंने 4 थ्योरी क्लास ली है। 4 थ्योरी क्लास का मतलब है 20-20 मिनट की लगभग है क्लास, 4 क्लास है, लगभग 1.5 घंटा कुल मिला जुला करके है चारों क्लास, है ना। उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया गया है, मैंने अपने नोटबुक से पढ़ाया है ना। सब कुछ उसमें है, कहीं से कोई गलती है मतलब कहीं से कुछ छूटेगा नहीं, है ना। तो उसको जा कर के जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो या मिल रहा है ये वाचक शब्द संदेह अलंकार का है, तो इसमें संदेह अलंकार हो गया, है ना। ये विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण आपका पूछा गया था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो रहा है। संतो भाई आई याद की आधी रे, इसमें रूपक अलंकार है, और से वाचक चिन्ह मिल रहा है, ये आपका उपमा अलंकार का वाचक चिन्ह होता है, तो ये आपका पहले वाला ए वाले में उपमा अलंकार है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्न में कौन सा विकल्प विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। साथियों विरोधाभास अलंकार का उदाहरण पूछा गया है यहाँ पर। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उतरी नहाए जमुना जल, जो जमुना, जमुन जल होना चाहिए, जमुन जल, है ना। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। ये 4 विकल्प हैं, चारों में विरोधाभास अलंकार पूछा गया है साथियों। तो मैं यहाँ पर सब बताऊंगा, है ना, क्योंकि बड़ा ही कम मौका ऐसा मिलता है कि जब हम आपको डिटेल में बता सकें, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं साथियों। ये मत सोचना कि बस, है ना, कि सही उत्तर मिल गया बस भगो, ऐसे भागते रह जाओगे, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। आप रिवीजन कर रहे हो एक तरह से, है ना, तो आपका रिवीजन होना चाहिए, बेहतर रिवीजन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विरोधाभास अलंकार पूछा है, मैं सब बता रहा हूँ। यहाँ पर तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार है ना। अब मुझको वो लाइन याद नहीं आ रही है ना, क्या है कि तू याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लाइन है ऐसे ही कुछ, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, विस्तार है गगन में, है ना, ऐसे कुछ है। अर्थात ईश्वर को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि हे ईश्वर तुम किरण में रूप के रूप में हो, सौंदर्य के रूप में फूल हो, है ना, विस्तार के रूप में गगन हो। अर्थात एक ही चीज को बहुत प्रकार से विस्तृत करके बताया जा रहा है, तो इसमें क्या है, उल्लेख अलंकार है ना। उल्लेख अलंकार है, उल्लेख किया जा रहा है, किसी चीज का उल्लेख कर रहे हैं, है ना, बहुत चीजें बता रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, उतर नहाए जमुना जल, है ना, जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। अब ये क्या है ना कि गंगा जी खुद आ रही हैं किसके पास, कृष्ण जी के चरणों के पास, कृष्ण जी के चरणों के पास। तो अच्छा बताओ, आपको नहाना होता है तो आप गंगा जी के पास जाते हो नहाने ना, गंगा जी आपके यहाँ थोड़ा आती हैं आपके घर पर कि बहू आओ नहा लो, ऐसा होता है कभी नहीं ना। तो ये आपका उपमा अलंकार का उल्टा हो रहा है, अर्थात यहाँ पर इसमें प्रतीप अलंकार है। कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार। जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी,
है ना। अब देखो यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है, जब से आँख लगी मालूम मालूम पड़ रहा है ना कि कोई व्यक्ति सोने जा रहा है, उसकी बात हो रही है, तब से ना आँख लगी, है ना। अब यहाँ पर आगे अनमोल रतन प्राप्त होने अर्थात भगवान का दर्शन या फिर भगवान को प्राप्त करने की बात हो रही है ना। तो ये क्या है, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण यही है। हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट जवाब होगा। अब यहाँ पर देखो, कह रहा देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। अब बताओ, कभी पेड़ पौधे को रोता हुआ आपने देखा है ना। अर्थात पेड़ पौधों को यहाँ पर मानव की तरह दर्शाया गया है, जैसे मानव रोता है वैसे पेड़ पौधे रो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है ना। तो आपका चारों विकल्प हो गया साथियों। पहला विकल्प में उल्लेख अलंकार है, दूसरे विकल्प में उपमा अलंकार का विपरीत है प्रतीप अलंकार, तीसरे में आपका विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास अलंकार है, चौथे में आपका क्या है, मानव की तरह निर्जीव चीज़ों को दर्शाया गया है अर्थात मानवीकरण अलंकार है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जहाँ दो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। भाई साहब, जहाँ पर दो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दीपक अलंकार होता है, या दृष्टांत अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, या प्रतीप अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा दृष्टांत, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ये लाइन, करत करते अभ्यास ते जड़मत होति सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, है ना। बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी खुल जाती है। उसी तरह से, जिस तरह से एक ही पत्थर सिल से बार बार पत्थर आने से उस पर निशान बन जाते हैं, ठीक वैसे ही बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी खुल जाती है, ऐसी बात कही गई है ना। तो पहले वाक्य में जो अर्थ है, दूसरे वाक्य में भी वही अर्थ निकल रहा है, अर्थात बिंब प्रतिबिंब का भाव है ना। जैसे ये भी उदाहरण आपका होता है, वो तलवार वाला भाई, क्या नाम है उसका, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, है ना। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, ऐसे ही कुछ है कि अब होल याद नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन याद है ना। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति पर क्या सह सकती हैं, ये लाइन होती है ना। तो ये दोनों लाइन, करत करत अभ्यास थे ये वाली लाइन, और ये एक म्यान में दो तलवारें ये वाली लाइन, दोनों में दृष्टांत अलंकार होता है। और इस दृष्टांत अलंकार का ये परिभाषा दिया गया है ना, बिंब प्रतिबिंब का भाव हो। दो वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्यों का अर्थ मिलता जुलता रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो यहाँ पर जानी मानी, है ना, देख जानते रहना, जहाँ पर जानी मानी, है ना, जानी मानी, भ्रम, भ्रांति, ये सभी आपके वाचक शब्द मिले, है ना। ये चारों वाचक शब्द अगर जहाँ पर मिलते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है ना। भ्रांतिमान अलंकार है, यहाँ पर भ्रम हो रहा है ना। जान श्याम घनश्याम को, भाई श्याम माने कन्हैया, वो भी तो काले रंग के हैं, और घनश्याम मतलब बादल, है ना, वो भी क्या है, काले रंग का होता है। आसमान से कृष्ण आते हैं, आसमान से बादल भी आता है, दोनों का कलर सेम है ना। तो रोज कृष्ण आते थे, एक दिन कृष्ण नहीं बल्कि बादल आ रहा था, तो मोर उसे कृष्ण समझ करके क्या कर रहे हैं, नाचने लगे। तो भ्रम हो गया ना, भ्रम हो गया, है बादल लेकिन उसको समझ रहे हैं क्या, कृष्ण, और कृष्ण समझ करके नाच रहे हैं, तो ये भ्रम हो रहा है, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, है ना। जान मान भ्रम भ्रांति, समुझ, समुझ भी एक होता है, समुझ, है ना। अब जान मानी को कुछ लोग लेकर के परेशान हो गए, मनहु मानो जनहु जानो, वो भाई मनहु मानो जनहु जानो है, मान कर जान कर, वहाँ पर मान लिया जाता है, जान लिया जाता है, यहाँ पर मान जान नहीं रहे हैं,
यहाँ पर जानकर भ्रम हो गया है ना। वहाँ मानने वाली बात होती है, यहाँ मानने वाली बात नहीं होती है, यहाँ भ्रम हो रहा है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो देखिए दोस्तों, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब प्रभु की मूरत को जिसकी जैसी भावना है वो ऐसा देख रहा है। कोई भाई के रूप में देख रहा है, कोई पति के रूप में देख रहा है, कोई प्रेमी के रूप में देख रहा है, कोई पिता के रूप में देख रहा है, कोई पुत्र के रूप में देख रहा है। अर्थात यहाँ पर उल्लेख ही तो हो रहा है ना। एक ही चीज़ को लेकर के कई तरह से बताया जा रहा है, उल्लेख हो रहा है ना। उल्लेख अलंकार हो जाएगा। कह रहा है प्रतीप अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? अभी तो मैंने शायद इसको बताया था, है ना। देखो, हमेशा जानते रहो, उपमा अलंकार का विपरीत होता है प्रतीप अलंकार, और प्रतीप अलंकार का उल्टा होता है उपमा अलंकार, है ना। तो प्रतीप अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार का उल्टा उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भाई साहब, कोई अंतर ही नहीं है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है ना। यानी अब आप तो जान गए होंगे, है ना, मेरे मुंह से निकलने वाला था। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, अर्थात अभेद हो। क्या हो? अभेद हो, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ऑप्शन डी, है ना। तो कोई अंतर ना हो, इसका मतलब अभेद। अभेद मतलब कोई भेदभाव ना हो, कोई अंतर ना हो। कोई भेदभाव नहीं रहेगा तो कोई अंतर नहीं रहेगा। तो जहाँ अभेद शब्द पा जाओ, कोई अंतर ना हो, ये पा जाओ, तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार की वो परिभाषा होती है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा साथियों? करेक्ट जवाब होगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा यह प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा पूरा प्रयास दोस्तों रहता है आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाना, आपका टॉपिक क्लियर कराना। लेकिन इतनी बात हमेशा जानते रहना, 3 बात मेरी मान लो। विस्तृत पढ़ना, चाहे मुझसे पढ़ो या चाहे कहीं और पढ़ो। विस्तृत पढ़ना, बेहतरीन नोट्स बनाना। ऐसे लल्लू पंजू वाला नोट नहीं, बेहतरीन नोट, अच्छा नोट्स बनाना है ना। बहुत अच्छा नोट्स जिसमें काली पेन, नीली पेन, है ना, लाल पेन, इन सब का यूज करके आप अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना, डिसाइड कर सकते हो। तो अच्छा नोट्स बनाना है और उनका कई बार रिवीजन करना, ये सब कार्य आपको करना होगा, है ना। ये सब आप कार्य करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। जल्दी से जल्दी आपके घर आप नौकरी, आपके घर में एक नौकरी आएगी, आप नौकरी पा जाओगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।